हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि कोई प्रोटॉन ऊर्ध्वाधर तल में ऊपर की ओर जा रहा है तथा उस समय या उस पर चुंबकीय बल क्षैतिज तल में उत्तर की ओर को निर्दिष्ट है तो बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे और मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि चुंबकीय बल का मान और चुंबकीय बल की दिशा क्या होती है। तो ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि तल के लंबवत अंदर की ओर अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर हम मानते हैं तो हम देखेंगे अब कोई इस पे आवेशित कण मान लेते हैं, एक धनात्मक आवेशित कण भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है तो इस पे चुंबकीय बल कार्य करता है जिसका मान क्या होता है, जिसका मान होता है यहाँ पे हम लिखते हैं Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, जहां पे थीटा है 90, तो इसका मतलब ये हो जाएगा चुंबकीय बल कितना क्या हो जाएगा Q इंटू V इंटू बी, ये हो जाएगा चुंबकीय बल। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इसके दिशा की अगर हम बात करें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखते हैं, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे अपने बाएं हाथ को 3 उंगलियां अंगूठे की बाद वाली तर्जनी या उसके बाद मतलब मध्य उंगली मध्यिका को हम परस्पर लंबवत रखते हैं। और किस तरह से रखते हैं, देखिए ध्यान से, हम अंगूठे की बाद वाली तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं तल के लंबवत अंदर की ओर, और यहाँ पे मध्यिका को हम रखते हैं वेग की दिशा में, मध्यिका को रखते हैं वेग की दिशा में। तो अंगूठे की दिशा क्या बताता है, तो अंगूठे की दिशा यहाँ पे बताता है, अंगूठे की दिशा क्या बताएगा, तो अंगूठे की दिशा यहाँ पे ये बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। तो ये अंगूठा जो है ये बताएगा चुंबकीय बल की दिशा को। अब हम उत्तर को समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एक प्रोटॉन है मतलब धनात्मक आवेश है, ऊर्ध्वाधर तल में ऊपर की ओर जा रहा है और उस समय चुंबकीय बल क्षैतिज तल में उत्तर की ओर निर्दिष्ट करता है। पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दिशा को समझ लें। तो ये देखिए, अगर ये क्षैतिज तल में है ये, तो ये वाली दिशा क्या कहलाती है, पूर्व, ये क्या कहलाएगी पश्चिम, ये क्या कहलाएगा उत्तर, ये क्या कहलाएगा दक्षिण। अब ये दिशा जो है ना ये ऊपर की ओर, ये ऊर्ध्वाधर दिशा कहलाएगी। अब हम प्रश्नानुसार यहाँ पे देखते हैं कि एक धनात्मक आवेश ऊर्ध्वाधर तल में ऊपर की ओर जा रहा है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक धनात्मक आवेश है ऊर्ध्वाधर तल में ऊपर की ओर जा रहा है। उसके बाद दे रखा है कि क्षैतिज बल, यहाँ पे चुंबकीय बल क्षैतिज तल में उत्तर की ओर निर्दिष्ट है। तो उत्तर की ओर मतलब इधर चुंबकीय बल है, तो हमें क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, तो इसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं और कुछ स्थिति में रखें कि जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले मध्यिका को वेग की दिशा में रखेंगे। सबसे पहले मध्यिका को हम क्या करेंगे, वेग की दिशा में रखेंगे। तो मध्यिका हो जाएगी हमारी वेग की दिशा में, ये हो जाएगी वेग की दिशा में। और अंगूठे को हम क्या करते हैं, तल के लंबवत अंदर की ओर रखते हैं, क्योंकि अंगूठे की दिशा जो है किसकी दिशा को बताएगा, बल की दिशा। तो हम देखते हैं कि तर्जनी उंगली जो है अंगूठे की बाद वाली उंगली किधर, उसकी दिशा क्या आ रही है, उसकी दिशा आ रही है इस दिशा में। तो इसकी दिशा जो है ये आ रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो तर्जनी उंगली किधर आ रही है,
यहाँ पे देख सकते हैं पूरब दिशा की ओर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पूर्व दिशा होगी। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।